हेलो गाइस, मंडे सेवियर के चैप्टर 56 में हम देखते हैं कि यूनबोन और यूएल दोनों ही साथ में शावर ले रहे थे। उन दोनों के फेस रेड हो गए थे। यूनबोन यूएल की ओर छुपकर देखने की कोशिश करता है और वहीं पर यूएल भी यूनबोन को छुपकर देखने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो एक दूसरे को छुपकर देखने की कोशिश करते हैं, उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। यूनबोन अपना सर जल्दी से दूसरी ओर मोड़ लेता है और यूएल भी एम्बैरेसमेंट के कारण जल्दी जल्दी शाय होकर जल्दी जल्दी शावर लेने लगता है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को छुपकर देखते हुए पकड़े गए थे। यूएल जल्दी जल्दी शावर लेकर जल्दी से बाहर निकल जाता है। यूनबोन भी कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आ जाता है। उसने यूएल का दिया हुआ जैकेट पहना था। यूएल उसको उसकी ओर देखकर बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे पहन सकते हो? मेरे पास तुम्हें कुछ और देने के लिए कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें पहनने के लिए दे सकता हूँ। यूनबोन स्माइल करता है और यूएल की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हारे कपड़े बहुत ही ज्यादा टाइट है। यूएल बस यूनबोन की ओर देखे जा रहा था। वो अपनी पलकें भी झपका नहीं रहा था। यूएल को ऐसे देखकर यूनबोन उसे टीज करते हुए बोलता है, परबर्ट की तरह मेरी ओर देखना बंद करो। यूएल एम्बैरस करता है और एम्बैरसमेंट के कारण बोलता है, मैं स्टेयर नहीं कर रहा था। यूनबोन यूएल के बगल में आकर बैठ जाता है और यूएल की ओर देखकर बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? और यूएल के शोल्डर पर अपना सर रगड़ने लगता है। यूएल बोलता है, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? यूनबोन हाँ में जवाब देता है। फिर यूएल हेजिटेट करते हुए यूनबोन से पूछता है, क्या तुम अब बताना चाहोगे जो भी तुम पहले कह रहे थे उसका क्या मतलब है? यूनबोन बोलता है, क्या तुम्हारा एक्सप्लेन से मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इससे है? यूएल बोलता है, हाँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि तुम कहना क्या चाहते हो। मुझे लगा कि तुम डेटिंग में विश्वास नहीं रखते हो। यूएल कुछ देर तक सोचता है और फिर बोलता है, मैं डर गया था। मैं अपनी जितने भी मेरे इमोशन थे वो सारे के सारे अस्पष्ट थे, जिस कारण से मैं चिंतित हो गया। यूएल ये सुनकर बोलता है, अस्पष्ट? ये ऐसे फील हो रहा था जैसे रेत आपके हाथों से फिसल रही हो। तो भले ही दानेदार हो, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से दरारों से निकलने की कोशिश करता है और रास्ता ढूंढ ही लेता है वहाँ से निकलने की। मैं उस रेत के साथ महल बनाने में घंटों बिता सकता हूँ, क्या सिर्फ वो ये देखने के लिए कि केवल एक लहर पानी की आ जाएगी और उसे निगल जाएगी और मेरी घंटों से की गई मेहनत पर पानी का पानी फिर जाएगा। मुझे ठीक उसी तरह से ही महसूस हो रहा था। किसी को खोने और किसी के द्वारा फेंक देने से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे यह भी पता है कि लेबल न लगाना मेरे लिए कठिन होगा। अगर तुमसे दूर रहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैं एक मजबूत महल बनाना चाहूँगा जिसके कारण से वो कभी टूट ना सके। मैं उस रास्ते जाना चाहूँगा जिस रास्ते कुछ भी आ जाए या कोई भी आ जाए, मैं हर मुश्किलों का सामना करने के लिए डट कर खड़ा रहूँगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कहते कहते खांसता है। तभी यूएल चिंता करते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन यूनबोन बोलता है, मुझे पता है कि हर एक रिश्ते की शुरुआत मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चलो डेट करते हैं इससे होती है, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं उन शब्दों पर भरोसा नहीं कर सका। इसीलिए मैं नहीं जानता था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं वास्तव में कैसा महसूस करता हूं तुम्हारे लिए। और यूनबोन ब्लश करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम अलग हो जाएं, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। इससे भी अधिक मुझे चिंता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि मैं बेकार हूँ और मेरे बिहेवियर की वजह से तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे। तभी यूएल अपने रेड फेस के साथ बोलता है, वेट, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं? मेरा मतलब है कि मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये सब बहुत ही अचानक से हो रहा है। मैं सच में सोच रहा हूँ कि कहीं तुमने अपना सर किसी चीज़ से टकरा तो नहीं दिया है जिस कारण से तुम डिफरेंटली बिहेव करे हो। मुझे नहीं पता कि पिछली बार जब हम मिले थे तब से क्या हुआ है। तभी यूनबोन बोलता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सुनकर यूएल ब्लश करने लगता है और हैरानी के साथ यूनबोन की ओर देखने लगता है। यूनबोन बोलता है, मैं समझ गया, मैं बहुत कुछ एक साथ समझ गया। मैं अब तक अपनी इमोशन को व्यक्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, जिस कारण से मैं अपनी फीलिंग को व्यक्त ही नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा
और मैं जल्दी से सीख जाता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो जल्दी से सीख जाता हूँ। ये सुनकर यूएल हैरान हो जाता है और उसका पूरा का पूरा फेस रेड हो जाता है। यूनवॉन यूएल के क्लोज आता है और उसके फेस को पकड़ता है। उसका फेस भी रेड हो गया था, वो दोनों ही ब्लश करे थे। यूनवॉन बोलता है, ये अलग महसूस होगा दोस्त होने से, और मैं तुम्हें अच्छे से भी ट्रीट करूँगा। ये सुनकर यूएल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यूनवॉन की ओर देखकर बोलता है, ह्यूंग, तुम्हारे लिए ये सब इतना ज़्यादा कठिन क्यों है? तुम मुझे खुद से इतना ज़्यादा दूर करते रहे, इसलिए मुझे तुम्हारे बिना जीने के लिए समाधान ढूंढने की कोशिश करनी पड़ी। वो ये सब बोलते बोलते कांप रहा था और रो भी रहा था। वो ट्रेम्बल कर रहा था और फिर वो बोलता है, और अब तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ ह्यूंग, लेकिन ये सब बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ये सुनकर यूनवॉन अंदर ही अंदर स्माइल करता है और तभी यूएल बोलता है, तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तभी यूनवॉन यूएल के क्लोज आता है और उसे किस करता है। यूएल बोलता है, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन यूनवॉन उसे बस किस करता जाता है। वो बहुत ही फास्ट यूएल को किस कर रहा था। ये देखकर यूएल बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज है, इतना तेज नहीं, आराम से करो। लेकिन यूनवॉन वहाँ पर इंटीमेट होने लगता है। यूएल बोलता है, नहीं, यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते हैं। यहाँ की दीवारें बहुत ही ज़्यादा पतली है, आवाज़ें एक कमरे से दूसरे कमरे तक चली जाती है, लोग हमें सुन लेंगे। यूनवॉन स्माइल करते हुए बोलता है, डोंट वरी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ये सब एक ऐसे पर्सन के साथ कर रहा हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं इसमें कैसा हूँ? वो ब्लश करते हुए यूएल से पूछता है। यूएल शर्माते हुए बोलता है और कांपते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। हमने ये सब बहुत पहले किया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप शांत हुए हैं या नहीं। यूनवॉन जल्दी से यूएल को हग करता है और बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ। बट तभी यूएल बोलता है, नहीं, आवाज़ें एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। यूनवॉन बोलता है, कोई बात नहीं, दूसरे रूम में वैसे भी कोई नहीं है। ये सुनकर हैरानी के साथ यूएल पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि दूसरे रूम में कोई नहीं है? तभी यूनवॉन फ्लर्ट करते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे डर था कि वो लोग तुम्हारी इन आवाज़ों को सुन लेंगे, इसीलिए मैंने दूसरा रूम रेंट पर ले लिया। और यूएल को डीप किस करने लगता है। यूएल बोलता है, वेट, होल्ड ऑन, और यूनवॉन को खुद से दूर करता है और पूछता है, वेट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? नहीं, तुमने वो दूसरा रूम रेंट पर कब से लिया है? यूनवॉन बोलता है, तुमने दूसरा रूम रेंट पर कैसे लिया? यूनवॉन बोलता है, मैंने बस लोगों को उस रूम को छोड़ने के लिए कह दिया और उसके बाद मैंने वो रूम रेंट पर ले लिया, भले ही मैं उस रूम में कभी आया नहीं हूँ। मुझे डर था कि अगर मैं दूसरे रूम पर आ जाऊँ तो मैं खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाऊँगा और ये सब करने की अर्ज मेरे अंदर आ जाएगी और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा तुम्हें देखकर। मैं इसे बहुत ही लंबे समय से चाहता था। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना कन्फेशन बहुत ही जल्दी बता देता, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में पहले ही बता देता। उसके बाद यूनवॉन और यूएल इंटीमेट होने लगते हैं। यूएल बोलते हैं, वेट, अगर दूसरे रूम में कोई नहीं है, नेवर कोई नहीं है, तो भी हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तभी यूएल को उसके बम पर बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। यूनवॉन उसकी ओर देखने लगता है। यूएल वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं पहले खुद को वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तभी यूनवॉन यूएल को पकड़ लेता है। यूएल दर्द के कारण चलाने लगता है, वो फ्लिंच करता है। यूनवॉन यूएल से पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ है? यूएल हैरानी के साथ यूनवॉन की ओर देखता है और बोलता है, व्हाई, क्या हुआ है? तभी यूनवॉन उसे पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारे बट पर बहुत ही ज़्यादा चोट आई है, ये सूज गया है। यूएल ट्रेम्बल करते हुए बोलता है, ओह, मुझे लगता है कि जब मैं बेहोश हुआ था और गिर गया था उस वजह से उस टाइम मुझे चोट आ गई होगी। यहाँ पर ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनवॉन एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, ओह, मुझे लगा कि ये मेरी वजह से हुआ है। तभी यूएल बस उसकी ओर घूरने लगता है। यूनवॉन हैरानी के साथ, कंफ्यूजन के साथ यूएल की ओर देखने लगता है। यूएल अपने मुंह पर हाथ रखता है और धीरे से बोलता है, लेकिन ये सब बस तुम्हारी वजह से है। यूनवॉन बोलता है, व्हाट, तुम क्या बोल रहे हो? फिर यूएल अपना सर नीचे रखता है और बोलता है, जब तुम मेरी साइड में नहीं थे, मेरे साथ नहीं थे, तब मैं ठीक से ना तो खा पा रहा था ना तो सो पा रहा था, जिस कारण से मैं बेहोश हो गया। तो ये चोट मुझे तुम्हारी वजह से ही आई है ह्यूंग। फिर यूएल
बड़बड़ाने लगता है और अपनी शिकायतें यूनबोर्न को बताने लगता है। वो बोलता है कि खाना बहुत ही बुरा टेस्ट लग रहा था, तुम्हारे बिना खाना ज़रा भी टेस्टी नहीं था। मुझे रात को नाइटमेयर्स आते थे जिस कारण से मैं ठीक से सो भी नहीं पाता था, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम बहुत ही चैन की नींद सो रहे थे। मेरा मतलब है कि ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तभी यूएल कांपने लगता है क्योंकि वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बिना आवाज़ निकाले हंस लेता है और फिर यूनबोर्न को स्माइल करते हुए बोलता है, तो तुम्हारा मतलब ये है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब ये चोट तुम्हें मेरी वजह से लगी है तो मुझे ही तुम्हारी इस चोट पर ऑइंटमेंट लगानी चाहिए, दवा लगानी चाहिए। यूएल कन्फ्यूज होकर यूनबोर्न की ओर देखता है। यूनबोर्न मेंस्ट्रुएट करता है और अपने कम को यूएल चोट पर लगा देता है। यूएल हैरानी के साथ यूनबोर्न की ओर देखता है और पूछता है, तुम कर क्या रहे हो? यूनबोर्न बोलता है, तो ये सब तब होता है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूँ, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो और तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, हम साथ में रहेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से खिलाऊंगा और अच्छे से सुलाऊंगा भी, तुम्हें अच्छी नींद भी आएगी और फूड भी अच्छा टेस्ट होगा। और यूनबोर्न बोलता है, और हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैं बस मिस करता हूँ जब तुम मेरे साथ नहीं होते हो, मेरे अराउंड नहीं होते हो, इसलिए बस तुम्हें मेरे आसपास ही रहना है। वो दोनों कुछ देर तक बस शांत ही रहते हैं। तभी यूएल के रोने की आवाज़ आने लगती है। यूनबोर्न कन्फ्यूज होकर यूएल की ओर देखता है और फिर जल्दी से यूएल की ओर देखने लगता है। यूनबोर्न बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो? यूएल कांपते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। यूनबोर्न चिंता करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है जब मैंने तुम्हारी चोट पर रब किया? यूएल और ज़्यादा रोने लगता है। यूनबोर्न जल्दी से उसके पास आता है, उसे हक करता है और बोलता है, बॉन्डी, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तभी यूएल मुंह फैलाकर बेड पर बैठ जाता है और वो अभी भी कांप रहा था। यूनबोर्न ये देखकर बस कंफ्यूजन के कारण उसकी ओर देखने लगता है। तभी यूनबोर्न अपना सर पकड़ता है और बोलता है, टेल मी, जो भी तुम मुझसे पूछना चाहते हो। मैंने कहा है कि मैंने तुम्हें मुझे सिखाने के लिए कहा है, रिमेंबर, तुम्हें याद है? यूएल चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी यूएल यूनबोर्न की ओर मुंह करता है और बोलता है, नो, ये बस मैं वो पर्सन था जिसने तुम्हें गलत समझ लिया था और इवन मैंने तुम्हें मारा भी था और फिर तुम्हें सॉरी भी नहीं कहा, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, जबकि तुम वो थे जो हार्ड टाइम फेस कर रहा था। ये सुनकर यूएल एक रिलीफ की सांस लेता है और बोलता है, ओह दैट वाज इट, तो तुम इसलिए रो रहे थे। और फिर यूएल का हाथ पकड़ता है और बोलता है, अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कोई भी काम गलत नहीं किया है। तुम मुझे गाली दे सकते हो, तुम मुझे मार भी सकते हो अगर तुम चाहो तो, मैं सब कुछ सहन कर लूँगा। चेयर को अपनी ओर खींचता है जिसके कारण से यूएल और यूनबोर्न एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। यूनबोर्न बोलता है, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर नहीं भागना है, तुम्हें बस इतना करना है। अगर तुमने दोबारा से मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। और यूएल के काफ़ी ज़्यादा क्लोज चला जाता है। फिर वो यूएल को अपनी ओर खींचता है और बोलता है, क्या तुम समझ गए? इसकी वजह से यूएल फ्लिंच करता है। यूएल बोलता है, वेट अ मिनट प्लीज़, रुको अभी के लिए, मैंने अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया है। और यूनबोर्न यूएल को किस करने लगता है। यूएल बोलता है, ओह प्लीज़ स्टॉप दैट। यूनबोर्न बोलता है, तुम्हारी आवाज़ें कोई सुन लेगा। यूएल फिर विस्पर करते हुए आराम से बोलता है, मुझे लगा कि तुमने कहा कि बाहर कोई नहीं है और फ़र्क नहीं पड़ता है अगर कोई हमें सुने भी तो। यूनबोर्न बोलता है, जब तुमने कह दिया है कि तुम नहीं भागने वाले हो तो मैं अब जाग गया हूँ। यूएल भी बोलता है कांपते हुए आराम से, ठीक है, मैं कभी भी नहीं भागूंगा तुमसे दूर, आई प्रॉमिस। उसके बाद यूनबोर्न ये सुनकर स्माइल करता है और यूएल की ओर देखता है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और यूएल बोलता है, ओ यूंग, मुझे लगता है कि ये चेयर ही टूट जाएगी। और थोड़ी देर बाद एक बूम की आवाज़ आती है, शायद उनकी चेयर सच में टूट गई हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर 56 और 57 यहीं पर एंड होता है।
Thank you so much for watching. See you in the next video. Have a nice and great day. Please like, share and comment in this video and don't forget to subscribe this channel. Thank you so much. Bye bye.